कि इसके बिल्कुल फ्रंट पे ही आपको एक म्यूजियम देखने को मिल जाता है। जैसा मैंने बताया था ना, ये वैसा ही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐसे सैकड़ों हुनरमंद और कारीगर। तो मैंने जिक्र किया था कि इसके बिल्कुल फ्रंट पे है ना पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम है। तो ये वो म्यूज़ियम जो मैं बात कर रहा था, ये एग्जैक्ट आपके सामने है। एंट्री से पहले वो कह रहे हैं वहाँ से टिकट वगैरह बाय कर लो। यहाँ से हम टिकट वगैरह लेने के लिए आ रहे हैं, तो प्राइवेसी के तहत हम ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये टिकट है 2 बंदों के लिए। हमें टिकट 200 रुपये में, मतलब 100 रुपये पर बंदा यहाँ पे टिकट है, और ये देते हैं और चलते हैं अंदर इसके। तो शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट टाइम बुक लैब या लाइब्रेरी, कोई रिसर्च नहीं है इस बारे में, तो मैं यहाँ पे कोई फालतू का कमेंट पास करने वाला नहीं हूँ। यहाँ से हम निकाल के पढ़ भी सकते हैं यहाँ बैठ के। और ये भी तब के मंदिर दिख रहे हैं आपको जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं था हुआ, और अब भी ये बादशाहों वाला को, मुगलों वाला को मंदिर वगैरह बड़ा तकरीबा है। तो उनके मंदिर वगैरह ये भी और यहाँ पे है मोहम्मद बिन कासिम चर्च। उनकी जो चिट्स थी ना वो नीचे लगी होती थी, अभी नहीं लगी हुई है। बिन बाबर, शेर शाह सूरी और मोहम्मद बिन कासिम है इनमें से। बाकी मुझे फेस नहीं पता कौन कौन है। यहाँ की चिट लगी हुई नहीं लगी। मुग़ल पीरियड, मुगलिया दौर, जो कि जिसका आगाज़ 1526 में हुआ और आखिरी जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी वहाँ पे इसका अख्ताम हुआ। तो ये जलालुद्दीन अकबर, ये नूरजहाँ बैठी हुई है, और वो काजी साहब बैठे हुए हैं जो निकाह पढ़वा रहे हैं, और ये आई थिंक निकाह वाला कोई इवेंट है। और यहाँ पर ये पता नहीं कौन से ज़ईफ़ हैं, और इनका नाम यहाँ मेंशन नहीं है। यहाँ पे चिट वगैरह लगी होती हैं, अभी एक भी नहीं लगी हुई। वो दूसरा वाला वो ये आ जाता है भाई अंग्रेज़ों का खतरनाक सर और दौर, कि जब जंग आज़ादी लड़ी गई और ये हैं अपनी साइड के, और ये हैं अंग्रेज़ जो कि मर रहे हैं, और फिर इन्होंने भी गन वगैरह उठा ली अंग्रेज़ों वाली। तो ये हैं, आप अगर तारीख़ जानते हैं तो इनको समझ गए होंगे। ये हैं सर सैयद, जिनका दौर था, जो पैदा हुए 1817 में और इनका इंतकाल हुआ 1898 में। ये उनके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन है। तो चलिए चलते हैं। हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, ये उनकी नमाज़ पढ़ते हुए का स्टैचू है, और आई थिंक जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो ओरिजिनल उन्हीं के कपड़े हैं, और ये भी उन्हीं के कपड़े हैं, और उन्हीं का एक मुजस्समा तैयार किया गया है, जो कि किताब लेके कुछ डायरी वगैरह। और यहाँ पे लिखा हुआ है इकबाल्स हाउस सियालकोट। वो कुछ इस तरह से उनका घर दिखता है, जो पीछे से आपको दिख रहा है, बैक पे जो दिख रहा है ये घर उनका कुछ इस तरह से ही था। और वो वाला जो एरिया है वहाँ पे तस्वीर मेंशन्ड है, वो अभी मौजूदा एरिया है शायद। और ये है अल्लामा इकबाल, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका तब का ये स्टैचू है। तो आइए चलते हैं अल्लामा इकबाल के दौर में जो उनकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखते हैं। उन्होंने, ये वो कालीन है जो उनके यहाँ बिछा हुआ था, और ये उनकी ओवरकोट और वेस्ट कोट, और ये जो उनकी तस्वीर है ओवरकोट और वेस्ट कोट के साथ। तो ये एक अनदर कालीन है। यहाँ पे उनकी टोपी भी पड़ी हुई है जो वो हेड पे, मतलब सर पे पहनते थे। ये उनका जदीद दौर का पंखा, उनकी कुर्सी, उनका ये तख्ता जहाँ पे वो कलम वगैरह रखते थे और अपनी किताबें वगैरह सेव रखते थे। ये उनकी लिखी हुई कुछ डायरीज़, ये उनका खाता जो भी था लिखा हुआ तो ऊपर ऐसे ही है। ये उनकी यादगारी तस्वीर,
और ये उनकी विक्ट्री ऑफ टाइप सोफ़ा है, विक्टोरियन टाइप सोफ़ा, मतलब ये मगर अंग्रेज़ों के दौर का है कुछ। और ये ही उनके ही जो दस्तावेज़ हैं उनके हाथ के लिखे हुए या उनके लिए लिखे हुए। और ये उनकी एक और चेयर, यहाँ पे उनका एक बुक शेल्फ और ऊपर कुरान वगैरह भी मेंशन है, जैसे कि इलामा इकबाल रखते थे, इलामा इकबाल साहब माजरत। तो यहाँ पे अनदर वो जो खुतबात होते थे वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे एक और चेयर और ये एक और स्टैचू। और ये रहा उनका मकबरा जो कि बादशाही मस्जिद के पहलू में है। उनकी एक यादगारी तस्वीर जो कि एक 3D प्रिंट के साथ यहाँ पे मौजूद है। बाकी यहाँ पे एक LCD वगैरह भी लगी हुई है जहाँ पे इनके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है। और अभी जो है आवाज़ बंद है। तो चलिए अपने नेक्स्ट मतलब टूर की तरफ चलते हैं। और वो है यहाँ पे एक पाकिस्तान का जो क्या पेश हुआ था वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। कायद आज़म और उनकी लाइफ के बारे में जो भी वो मालूमात है वो यहाँ से आपको, अगर आप पाकिस्तान के बारे में कुछ भी जानना है तो ये छोटा सा एक सिनेमा है जिसको हमने बुक कर लिया है पूरे का पूरा। और यहाँ बैठ के हम इंजॉय कर सकते हैं पाकिस्तान की मूवी या पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में। हम सब कुछ जो कुछ भी है ना यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे आप बैठ के देख सकते हैं। बाकी इसको पूरा टेलीकास्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो चलिए अगली तरफ चलते हैं। और बाकी जो इन्वायरमेंट है यहाँ का बड़ा VIP 5 स्टार समझ लें। बाकी हम बीच वाली चीज़ें हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान का मंजर हो, ये भी वही उसका दूसरा गेट है। तो जैसे वो था इलामा इकबाल का सेम एज इट इज़ यहाँ पे कायद आज़म साहब का भी है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का। तो ये उनके कुछ सोफ़ास, उनका शेल्फ और उनके इस्तेमाल में रहने वाली लकड़ी की टेबल, सोफ़ास और यहाँ पे उनकी तस्वीर। और यहाँ पे अगेन उनके इस्तेमाल होने वाली ऑफिस की कुछ चीज़ें, मतलब दफ्तर वगैरह। और ये है उनका टेलीफोन, बड़ा ही लेटेस्ट है। और ये उनकी अगेन चेयर। और ये उनका एक इलामा इकबाल की तरह एक स्टैचू। बाकी ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये उनके घराना है शायद, जिन्ना हाउस। और ये उनके इस्तेमाल रहने वाला संदूक जहाँ पे वो अपने कपड़े वगैरह रखते होंगे या अपनी अपनी कीमती अशिया। ये नीचे वाला बड़े वाला है। और ये कायद आज़म का ओवरकोट या वो क्या बोलते हैं इसको, शेरवानी बोल लें। और यहाँ पे एक अगेन सोफ़ा और यहाँ पे उनके अगेन कपड़े। और ये बताता चलूँ कि ये उनके ओरिजिनल ही हैं, मतलब यहाँ पे कुछ फेक नहीं दिखाया जा रहा। ये सब कुछ जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये उनकी असली ज़िंदगी की इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 1940 वाले खुतबे की छोटी सी एक स्टैचू के तौर पे दिखाया गया कि भाई वो कैसा था और ये लोग वगैरह उस वक्त की। और ये कायद आज़म और गांधी के जो मेन बात हुई थी 1944 में, तो उसको एक स्टैचू के तौर पे दिखाया गया है यहाँ पे। और पीछे वो चरखा है, पता नहीं क्या चीज़ है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। और ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस या इस तरह से कुछ कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सरदार अब्दुल रब नश्तर, लियाकत अली ख़ान साहब और वो पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और लेवल माउंटबेटन और सरदार बलदेव सिंह जो हैं, यहाँ पे उनका एक स्टैचू जो है वो दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। 3 जून प्लान, मतलब 3 जून का जो प्लान था वो ये है। ये हमारा पाकिस्तान है और वो हमारा पाकिस्तान है। और ये बीच वाला जो है ना, ये खाली सा ये इंडिया है। तो ये वो पाकिस्तान है जो हमारी खुद की गलतियों की वजह से हमसे अलग हो गया, और वो पाकिस्तान है जिसका कुछ हिस्सा हमारे पास अभी भी है ही नहीं। यहाँ पे दरख्त वगैरह। और ये सकाफ़त दिखाई गई है पाकिस्तान की, जब कि वो आज़ाद हुए थे और यहाँ हिजरत करके आए थे, तो उनके पास यही चीज़ें थीं जो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं। ये भाई साहब खड़े हुए हैं जो हिजरत करके और यहाँ काम वगैरह करते हैं। ये उनके संदूक वगैरह के डिज़ाइन, ये उनके ग्लासेस, बर्तन वगैरह इस तरह के हुआ करते थे। तो चलिए नेक्स्ट टॉप की तरफ चलते हैं। बाकी यहाँ दीवार पे भी कुछ डिटेल्स वगैरह जो लिखी गई हैं पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में।
और ये अगेन कायद-ए-आज़म साहब जब पहले गवर्नर जनरल बने एज अ बैरिस्टर गवर्नर जनरल, तो ये उनकी कुछ यादगारी स्टैचू जो है यहाँ पे एक और मुनक्किद यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे ये अगेन कायद-ए-आज़म की कुछ इस्तेमाल शुदा चीज़ें और कायद-ए-आज़म साहब और फ़ातिमा जिन्ना साहिबा जो है यहाँ पे एक स्टैचू में दिखाए गए हैं। और ये टेबल वगैरह और यहाँ पे कायद-ए-आज़म एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जब पहला इन्होंने कोई खुतबा दिया था। तो मेरी तरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बाई चांस माई मिस्टेक, ये उस हिसाब से मतलब ये स्टैचू है वो बनाया गया है। यहाँ पे लिखने वाले वो बैठे वो करते थे, जो वो बोलते थे ये लिख देते थे नीचे। बाकी वो लेवल माउंट बैटन जो हमने तारीख में भी पढ़ा है, इनका काफ़ी अच्छा किरदार था। और ये हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब, और इन्हें झंडा वगैरह पकड़ा हुआ। बाकी ये पीछे वही कुछ यादगारी तस्वीरें जो उस वक़्त ली गई थी। तो मैं जिक्र कर रहा था ना कि मुझे कार लेनी है, मुझे ब्लैक कार बड़ी पसंद है। तो एक कार मुझे पसंद आई है, तो वो कार है ये वाली। नहीं, मैं नहीं मानता। घबराए नहीं, ये कायद-ए-आज़म साहब के इस्तेमाल में रहने वाली जो कार है ना वो है। तो ये हैं पाकिस्तान की कार्स रोल्स रॉयल्स, जो कि हमारे नवाब सादिक साहब ने पाकिस्तान को गिफ्ट करी थी। रोल्स रॉयल्स वो ये वाली कार है। बाकी अगर कुछ रिसर्च में कुछ कमी रह गई हो और कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो माजरत। और ये वो हैं हमारी लैमोज़ीन पाकिस्तान की। कि छोटे स्टैचू बनाने वालों की भी कमाल है। देखें बिल्कुल एक तस्वीर को उन्होंने यहाँ पे एक स्केच दे दिया है, हर लिहाज से ये परफेक्ट है। बिल्कुल जैसे कोई बंदा पीछे खड़ा हो सकता है सेम उसी तरह से, जैसे कोई बैठ सकता है सेम उसी तरह से बिठाया गया। गुड बाय म्यूज़ियम फॉर एवर। पता नहीं फिर मैं आऊँगा कि नहीं, क्योंकि कोई चीज़ भी हो एक बार विज़िट पे अच्छी लगती है, दूसरी दफ़ा पे तो नहीं होती। और यहाँ पे एक ऐसी बग्गी मौजूद है जिसमें वो ये नवाबज़ादा लियाकत अली खान साहब हैं और यहाँ पे कायद-ए-आज़म साहब हैं। अभी यहाँ पे हैं नवाबज़ादा लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, हकीम अजमल खान, गाजी मोहम्मद ईसा, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, और ये है मलिक मोहम्मद असगर। और आप देख रहे हैं फोगी व्लॉग्स। ये जैल देखो क्या कर रहा है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। यहाँ पे एक ट्रक शॉप भी मौजूद है। तो पीनी है तो वेलकम, नहीं तो यहाँ पे हम बैठे हुए अभी खा ही रहे थे कि यहाँ पे एक और पार्टनर आ गई है साथ हमारे पापड़ वगैरह खाने के लिए। वो देखें सारे पापड़ खा रही है। तो ये देखें बंदर ने पत्थर उठाया हुआ है और मुझे कहता है ये पत्थर उठा सकता हूँ मैं। आज की इस व्लॉग का यहाँ पे करने लगा हूँ मैं एंड, और वहाँ से हम वापस आ गए थे और ये मैं अंकारा में हूँ। और फिर अगली वीडियो में अपना ख्याल रखेगा और अपने भाई को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।